हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है भाई बसंती जी का। बसंती जी अपने वीडियो की वजह से सबके दिलों पर राज कर रही हैं इस वक्त। एक समय था जब लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आज भी वही लोग हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते थे, वो आज भी अपनी उसी लकीर को पीट रहे हैं। अब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है भाई। रात गई बात गई और हम क्यों इस बात पर झगड़ा करें। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और पूरी डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं, उन कमेंट को भी हम रीड करेंगे। भाई ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं। तो बस पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई बात करते हैं बसंती जी की। बसंती जी एक टाइम था जब जेठानी देवरानी में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और उस कंट्रोवर्सी में हमें तो सिर्फ उतना ही पता चला जो दोनों पक्षों ने बताया। भाई रियलिटी हमें नहीं पता है। हाँ, पर सोशल मीडिया में जो चीज़ आई थी, इससे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि ये गलत है या वो गलत है। आज तक उस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सका, बिल्कुल भी नहीं। तो हम किसी को भी दोषी नहीं मान सकते हैं। पर हाँ, एक टाइम पर मैं भी अनीता जी को बहुत पसंद करती थी और आज भी करती हूँ। तो भाई जो लोग अनीता जी को पसंद करते हैं तो वो भाई उनके खिलाफ नहीं सुन सकते हैं। पर ठीक है, अच्छी बात है, आज भी वो अपने काम कर रही हैं जैसे कर रही हैं, इधर बसंती जी भी अपना काम कर रही हैं। पर दोनों में सिमिलरिटी कहीं की भी नहीं है। कहीं की भी सिमिलरिटी आप लोग कर लीजिए कि एक अकेली औरत है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो एक अकेली औरत है, और उसके खिलाफ अगर हम जाते हैं तो भाई भगवान के आगे भी मुंह दिखाना है। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं और जलन की वजह से गलत चीज़ें बोल रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि भाई वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। क्या भाई आप उनके गांव में रहकर आई हैं, उनके पड़ोसी हैं? अगर पड़ोसी हैं तो भाई ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे बात कि भाई पड़ोसी ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। अगर रही बात सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ है, तो भाई मैं भी उन्हें तब से ही जानती हूँ जब से इन्होंने अपना चैनल खड़ा किया था। और जब ये अनीता जी के लिए काम करती थी, उस वक्त से मैं इन्हें जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस वक्त ये कैसे काम करती थी। उस वक्त के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई जैसा कि लाला जी ने बोला था कि ये हमारे लिए काम करती थी, हम इन्हें हर महीने 2,000 रुपये देते थे। चलिए मानते हैं वो काम करती थी, वो 2,000 रुपये देते थे, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि 2,000 रुपये उनके लिए पर्याप्त था? क्योंकि व्लॉगिंग करना आसान नहीं होता है, पूरे दिन वीडियो बनाना। और बसंती जी की फैमिली पूरी तरह से वीडियो बनाने में बहुत अच्छे से, अब ये चीज़ तो खैर मानते हैं कि उन्होंने सिखाया। तो भाई घर का जो बड़ा होता है वही तो छोटों को सिखाता है। हाँ, अगर अच्छी चीज़ है तो सीख कर उसका फ़ायदा भी होता है, और उसका फ़ायदा भी बसंती जी को हुआ। ये बात मैं मानती हूँ कि लाला जी और अनीता जी लोगों ने इन्हें व्लॉगिंग करना सिखाया, छोटे छोटे टिप्स बताए होंगे, जो भी बताया हो, घर की बात है वो नहीं पता हमें, लेकिन हाँ उन्होंने हेल्प करी। और उन्हीं के नाम की वजह से बसंती जी आज यहाँ पर हैं, जिन्हें नाम की कोई मोहताजी नहीं है, उन्हें सब जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें पुरानी हो गई। और अगर हम पुरानी बातों को ले करके लड़ने बैठ गए तो भाई इसी तरह परिवार और बर्बाद हो जाते हैं। हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो आए दिन किसी ना किसी को टोंट मारती हैं, रिएक्शन चैनल को कुछ बोलती हैं, पर ये लोग आखिर कहाँ से आते हैं? मुझे तो कहीं दिखा ही नहीं। मैंने इनके सारे वीडियो देखे हैं, पर मुझे कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने किसी रिएक्शन वाली के लिए कुछ बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और इस बात को तो मैं कह भी सकती हूँ कि हाँ भाई, उन्होंने नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। भाई जो अच्छा बनाते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं बोला, और जो बुरा बनाते हैं उनके लिए भी कुछ नहीं बोला। बस वो इतना चाहती हैं कि वो जो काम कर रही हैं उसको लोग अप्रिसिएट करें, क्योंकि वो किसी गलत काम को नहीं कर रही हैं। भाई एक कमेंट उनके वीडियो में आया कि बच्चों को लेबर वर्क करवा रही हैं। ये कोई लेबर वर्क नहीं है क्या? अगर आप भाई होंगी अंबानी के ख़ानदान से तो आपको लगता होगा, लेकिन ये एक काम है। ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अपनी माँ के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो कोई लेबर वर्क नहीं है।
किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने नहीं जा रही हैं, वो खाना बनाने जा रहे हैं। और ये एक कला होती है, हर एक इंसान 100 लोगों का खाना नहीं बना सकता है। भाई हम भी नहीं बना सकते हैं, ये बात तो रियल है कि अगर हमें बोल दिया जाए कि आज भाई 100 लोगों का खाना बनाना है, तो वो मैनेज करना नहीं आएगा, हमें समझ नहीं आएगा इतने लोगों के लिए कितना दाल बनेगी, कितना चावल, कितनी सब्जी, ये हम नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात भाई बसंती जी को अच्छे से आती है और वो अच्छे से खाना भी बना लेती हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आता उनके हाथ का खाना, तो उन्हें इतने ऑर्डर मिलते ही नहीं। और गांव में इसी वजह से उनका सम्मान भी लोग करते हैं कि भाई काम कर रही, मेहनती हैं। जो महिला मेहनत करती है, मेहनत से घर चला रही है, तो लोग उसका सम्मान करते हैं। हाँ, अगर परपंच करते हैं, भाई देखो गाँव में ये सारी चीज़ें होती हैं, शहरों में भी होती हैं। अब शहरों को तो छोड़ो, हमारे सोशल मीडिया में भी होती हैं भाई परपंच, बेमतलब की बातें। कमेंट बॉक्स में आ करके आप कुछ भी बोल जाते हो, मतलब बिल्कुल संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है, तू तड़ाक की बातें होती हैं भाई। हम तो सपने में भी नहीं बोल सकते किसी के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे संस्कार है ही नहीं। और ये लोग जो कमेंट करते हैं, वो पता नहीं किस दुनिया के आते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किसी ऐसे इंसान के लिए आप लड़ रहे हो जिसके लिए हमें लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका पर्सनल मामला है। वो खुद लड़ने के लिए सक्षम हैं और लड़ेंगी भी। और अच्छा है कि लड़ें और अपना अधिकार मांगें, जो भी है। अब कुछ लोगों ने कहा, मैंने ये भी कमेंट पढ़ा है कि भाई वो और उनके बाबूजी, इसलिए वो कोई अकेली नहीं है, उनके साथ उनके बाबूजी हैं, उनके भाई साहब हैं। तो भाई भाई तो सबके होते हैं साथ में। क्या आपके मायके वाले साथ नहीं रहते हैं? या तो फिर आपके ऐसे कर्म रहे होंगे कि आपके मायके वाले आपके साथ नहीं हैं, ठीक है। और जब मायके वाले साथ देते हैं, यानी कि वो जानते हैं उनकी लड़की सही है और अकेली है, इसलिए मायके वाले साथ देते हैं। तो उनके मायके वाले उनके साथ खड़े हैं और ये अच्छी बात है। तो खड़े हैं का मतलब ये नहीं है कि उनके घर में ही रहते हैं, भाई वो अपने घर में रहते हैं, जब कोई काम होगा तब वो आते हैं, ऐसे नहीं आते। और रही बात बाबूजी की, बाबूजी इनके सपोर्ट में हैं, तो बाबूजी भी कुछ सोच करके ही अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगे थे, क्योंकि जानते हैं उनकी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात जो लोग बोलते हैं बार बार कि कंटेंट के लिए ये गई थी गंगा नहाने, या कोई श्राद्ध नहीं करने गई थी, ये नहीं करने गई थी, भाई मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग आते किस दुनिया से हैं जो ऐसी बातें कर लेते हैं। किसी के रिचुअल्स पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, अब भाई उसके हाथ में कैमरा है, उसका काम व्लॉगिंग करना है, तो कुछ भी शूट करेंगे। अब भाई डेली व्लॉग जब बनाना है, तो पब्लिक एक ही चीज़ देख करके बोर भी तो हो जाती है, तो कुछ नई चीज़ें भी लानी होती हैं। अब जब कुछ अच्छा करती हैं तो भी लोगों को बुरा लगता है, और बुरा करती हैं तो वो तो बुरा लगता ही है। तो भाई हम ना तो उनका पक्ष ले रहे हैं और ना ही, बस इतना मेरा कहना है कि वो औरत अकेली है और जो भी काम कर रही है, दिल लगाकर, मन लगाकर पूरी फैमिली काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हमने उनके मुंह से अपनी जेठानी के लिए या उनकी फैमिली के लिए कंट्रोवर्सी के बाद से कोई भी वर्ड सुना ही नहीं हमने। तो हम किस बिना पर उन्हें गलत बोलें? और सबसे बड़ी बात, गलत बोलना हमारा अधिकार नहीं है। होंगी और भी रिएक्शन चैनल वालियां हैं, बहुत गंदा गंदा बोलती, भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या वो अपनी फैमिली में भी ऐसे ही बोलती होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये कमेंट बॉक्स, भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में है डियर व्हाट आर यू सेइंग, भाई आर ब्लेमिंग अनीता जी, इट्स बसंती इज ब्लेमिंग देम, सी इज कॉज ऑफ split of family, go and watch old video. I think you don't know what Basanti has do in that family, and without knowing anything don't blame Anita ji. First go and watch old video. भाई old video मैंने देखे हैं, शायद आपने मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे। मैंने उनके बारे में पूरी चीज़ें बताई हैं, अच्छे से बताई हैं, मैं जानती हूँ। तो ओल्ड वीडियो को छोड़ो ना, मैंने अपने हर वीडियो में यही चीज़ बताई है। शायद आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरा वीडियो देखोगे तो मैंने जो बोला है कि मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ, जो करंट टॉपिक चल रहा है मैं उसको लेकर वीडियो बनाती हूँ। भाई पीछे की बात को लेकर वीडियो नहीं बना रही हूँ, भाई उनके पिछले जन्म में क्या हुआ था, भाई पिछले जन्म को लेकर के मैं नहीं वीडियो बना रही हूँ। आज जो हो रहा है हम आज पर बात करते हैं और आज की बातें ही चलती हैं।
पुरानी वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने देखे हुए हैं ऑलरेडी, तो वो नहीं देख रही हूँ, मैं अभी का देख रही हूँ। ठीक है। एक ने लिखा, हंसने वाला इमोजी है पहले, इनका नाम है सुषमा नायल। ठीक है। बकवास वीडियो, हम बसंती को शुरू से देखते आ रहे हैं और अनीता को तो 10-12 साल से तू आज चैनल बना रही है। उसके बारे में नौटंकी की दुकान है। बसंती को आज का भी नहीं समझ पाए तो तू क्या समझेगी। तू मतलब ये देखिए इनकी लैंग्वेज। सुषमा जी थोड़ी सी लैंग्वेज सुधारिए। आपके पति आपसे बहुत खुश रहते होंगे, आप इतनी बदतमीजी से बात करती हो। मुझे तो लगता है आपके सास ससुर भी बहुत खुश होते होंगे। आप अपनी सास को भी तू करके बात करती होंगी, 100% बात करती होंगी, तभी पटती ही नहीं होंगी, इसीलिए आप दूसरों से इस तरह से बात करती हैं। गाली देना सबको आता है, ठीक है, सबको आता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, इस वजह से कोई नहीं देता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं। अब रही बात, इसमें भी इन्होंने यही कहा कि भाई आप नहीं जानती हैं उनको। भाई चैनल मेरा नया है, पर यूट्यूब पर मैं नई नहीं हूँ, मेरे एक नहीं कई चैनल हैं और कई सालों से हैं। ठीक है। जब से इनके चैनल है ना, अनीता जी का भी, मैं तब से उन्हें देख रही हूँ। और एक टाइम पे मैं उनकी फ़ैन भी हुआ करती थी जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। कंट्रोवर्सी के बाद से ही थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा इनकी और इनके बच्चों की बातें, जो इतने संस्कारी बनते हैं, गाली गलौज करते हैं, खास करके अपने पिताजी से। पिताजी माँ हो, सास हो या ससुर हो, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है, लेकिन बच्चे जो बोलते हैं वो आपके संस्कार हैं। मतलब बच्चों को आपने जो सिखाया होगा नीता जी, बच्चे वही दिखा रहे थे। मतलब वो जिस तरह से दादाजी से लड़ाई कर रहे थे और जिस टोन में बात कर रहे थे जब पुलिस वाले आए थे, मैंने एक एक सीन देखा है। आप लोग ये मत बोलिए कि पुरानी वीडियो जाकर देखो। भाई मैंने पूरे वीडियो देखे हैं क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हुआ करती थी, और जो फ़ैन होते हैं ना उन्हें सब कुछ पता होता है, जैसे आपको पता है। तो फिर आप कैसे नहीं समझ पाई? आपको गलत सही का भेद बिल्कुल भी नहीं पता है, कौन कैसा है, कौन कैसी बातें करता है, बिल्कुल भी समझ नहीं। और मैनर्स नाम की तो बिल्कुल चीज़ ही नहीं है। तो भाई आप जो इस तरह से बात करते हो, आप पहले तो अपनी सासू माँ से इस तरह से बोल कर देखिए, या अपने पति देव से इस तरह से बात करिए, तो घर से बाहर का रास्ता देखने को मिल जाएगा ज़रूर, 100%। ठीक है। और एक व्यू है आरती श्रीवास्तवा। ठीक है। इन्होंने कहा है, पहली बात तो बरसी के लिए गई ही नहीं थी, दुनिया को दिखाना था वीडियो बनाने के लिए। और वो औरत अकेली नहीं है, उसके भाई और दादाजी हैं जिसके साथ मिलकर अपने पति का वो हाल की लाला जी को जान से मरवाने का प्रयास किया। लाला जी और उनके बच्चों पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया। भगवान पर इल्ज़ाम लगाने जैसा वो औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। तो क्या आप देखने गई थी कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है? आप देखने गई थी, पुलिस स्टेशन गई थी, आपने देखा था वो रिपोर्ट जो उन्होंने लिखाई? नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। मैंने भी सारे वीडियो देखे हैं। जो अनीता जी ने बताया है हमने वो सुना है, और जो उधर बसंती जी ने बताया वो हमने सुना है। जब कोई ऐसा व्यवहार करेगा, भाई बसंती जी अकेली पड़ जाती, उनके बच्चे छोटे हैं, और दादाजी इस काबिल नहीं हैं कि वो कुछ कर सके। क्या दादाजी अपने बेटे को मरवाएंगे? मतलब समझ में नहीं आती मुझे ये बातें। चलो माना, ठीक है, चलो माना कि वो लाला जी को मारना चाहते थे, ठीक है, मारा तो नहीं, हल्की फुल्की चोट आई और वो धक्के मुक्के में आई है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाला जी बेचारे डर के सहम गए थे कोने में और लोगों ने कस के कूट लिया। अगर कूट लिया होता ना तो दूसरे ही दिन वो एकदम ठीक नहीं होते। हाँ, थोड़ी बहुत हाथ में चोटें आई थी। अगर 4 लोगों ने मिल करके इनको कूटा होता कायदे से, तो शायद इनकी हड्डी पसली भी दिख नहीं रही होती। अरे कुछ तो बोला करो सोच समझ के, कुछ तो बोलो। क्या बोल रहे हो आप लोग? बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो मुझसे ये बात दोबारा कोई भी मत करना कि पीछे के वीडियो देखो। एक एक सीन याद है मुझे। सीसीटीवी घर में लगा था, लेकिन उस वक्त नहीं लगा था जब ये लड़ाई हुई, सीसीटीवी नहीं ऑन था। ठीक है। इन्होंने बताया लाला जी की फैमिली में कि भाई बाई मिस्टेक वो ऑन नहीं था। यानी कि कोई सबूत नहीं है कि क्या हुआ था घर पर। इतने बड़े व्लॉगर हैं और मिलियंस में चैनल हैं, उसके बाद भी कोई वीडियो नहीं। तो इसमें आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं झूठ भी हो सकता है? सिर्फ फंसाने की साजिश है, क्योंकि शुरू से ये लोग उनके पीछे पड़े ही थे, शुरू से।
भाई आपका भाई शराब पीता था या किसी गलत संगत में पड़ गया था तो आपका फर्ज बनता था आप उसे सुधारो, उसकी हेल्प करो। नहीं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। भाई वीडियो में तो कुछ भी नहीं दिखा, तो आप लोगों ने कोई हेल्प नहीं की थी। सासू माँ की तबीयत खराब थी, आप जिस तरह से सेवा करती थी, और जब कुछ दिनों के लिए सासू माँ आपके पास आई थी तो आपने उन्हें किचन में डाल दिया था। हाँ, किचन में डाल दिया था और उसके बाद कोई सेवा नहीं हुई थी। वीडियो बनाने के लिए सिर्फ वहाँ पहुँच जाती थी, बाकी नहलाना धुलाना ये सारे काम तो बसंती जी करती थी, और गांव की कुछ महिलाएं थी जो कभी कभी उनकी हेल्प कर देती थी। पर आप कहीं नहीं दिखी। इतनी दुश्मनी, भाई इतना क्या आपका कर्जा खा लिया? और सबसे बड़ी बात, इनके बच्चे बड़े हैं, सक्षम हैं, और सबके जवान है, कोई सीधा नहीं है, सीधा कोई नहीं दिखता है, सारे सक्षम है। तो पहली बात तो मैं इस मैटर में जाना ही नहीं चाहती थी। ये आप लोगों के कमेंट की वजह से आज मुझे थोड़ा बोलना पड़ रहा है, वरना मैं सब कुछ भूल चुकी थी और भूल करके ही आगे बढ़ रही थी। हाँ, एक ने लिखा है, यही सुषमा सुषमा जी ने फल लिखा है, मैंने डिलीट नहीं किया, कोई कमेंट डिलीट नहीं किया है, आप लोग देख लीजिएगा। पूनम वाला, तेरी वहाँ क्यों मिर्ची लगती है? तू बसंती से मतलब की बहू से क्या लेना देना? तेरी ज़्यादा आगे और पीछे मिर्ची लगती है, उसमें बसंती से मतलब रख। चटोरी बसंती है, चटोरी कहीं भी चली जाती है चाटने समोसा छोले, और वह ओहो, मतलब आप शायद मुंह सिला हुआ है आपका, आपका खाती वाती नहीं है कुछ। ओ, हो सकता है भाई, आपको शुगर होगा, तो आप कुछ खाती नहीं होंगी, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। ठीक है, हम तो यही दुआ करेंगे भाई आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कभी ऐसी नौबत ना आए कि बाहर का कुछ खाने की नौबत आए। और रही बात चाटने की, समोसा छोले तो क्या अनीता जी नहीं खाती हैं? वो तो हर चौराहे पे खड़ी हो जाती हैं, हर चौराहे पे, और उनके घर में जो खाने के ही वीडियो बनते हैं। भाई कमेंट्स भी मैंने देखे हैं कि थोड़ा सा अपना, और खाने की बात करते हो भाई, फिगर किसका देखा है? उनका देखा है, पूरी फैमिली का, सबके सब मुस्टंडे, सबके सब, कोई एक स्लिम ट्रिम नहीं है इनके घर में। तो इनके बच्चे खाते हैं क्या वो इतना ज़्यादा? खाने वाला अलग से दिखता है। और चटोरी बोलना, भाई मुझे तो समझ नहीं आता, लैंग्वेज कहाँ से लाती हैं सुषमा जी? थोड़ा सा सीख लीजिए और तभी कमेंट करिए। ऐसे बहुत से कमेंट थे, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी को इस तरह से बोलने से पहले आप अपने गिरेबा में झांक लीजिए, आप किसको बोल रही हैं, क्यों बोल रही। हम लड़ते तब हैं, आपको सीधी सी बात मैं ये बता दूं, हम लड़ते कब हैं? जब सामने वाला भी लड़ने को तैयार हो। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। आप जबरदस्ती मुझे बोल रही हो तू तड़ाक से, मैंने आपको बोला इस तरह से? नहीं बोला। तो बेवकूफ़ कौन हुआ? आप हुए, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ बोलती ही नहीं। तो संस्कार बताते हैं कि आप किस तरह के हो। तो सीधी सी बात है, मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैंने इसलिए ये सुनाया है कि भाई कोई ये ना कहे कि मुझे पुरानी बातें नहीं पता है, मुझे सब पता है, ठीक है। बस मैं करंट की बात कर रही हूँ। करंट में बसंती जी इतनी मेहनत कर रही हैं, और मेहनत से अपना घर चला रही हैं। फिर से नया ऑर्डर मिला है भाई, 100 लोग का खाना आज उन्होंने बनाया है, और काबिले तारीफ़ है। उनके बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं और बाबूजी भी पूरा हेल्प करते हैं। तो ये अच्छा लगता है देख करके। भाई उधर अनीता जी की अगर हम बात करें तो उनके वीडियो भी नॉर्मली हैं, ऐसा कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ खास है। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अनीता जी प्रिपरेशन कर रही हैं, बहू आने वाली है, ठीक है। अब बहू आने वाली है तो इसकी प्रिपरेशन मतलब क्या? और सबसे बड़ी बात, आप लोग ये देखिएगा इनकी इस वीडियो में जिसमें ये प्रिपरेशन कर रही हैं, ये लोगों ने कमेंट किया है, तो भाई इसको इन्होंने लाइक भी किया है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने लाइक किया है, मतलब कि इनकी बहू आने वाली है शायद। क्योंकि अगर नहीं आने वाली होती तो ये कमेंट को लाइक करती नहीं। हार्ट भी दिया है, मतलब कि शायद वो आने वाली है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। और ये अच्छी बात है कि भाई बहू यहाँ पर आ जाए, इसीलिए धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो रही है। वॉशिंग मशीन आ गई है और साफ़ सफाई भी हो रही है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि भाई ठीक है, रवीना यहाँ आ जाए और अच्छे से यहाँ पर रहे, गांव के रंग ढंग भी सीख ले, क्योंकि ज़रूरी है सीखना। जिस तरह आज वो अंजलि को सिखा रही थी कि सत्तू का वो कैसे भूंजते हैं,
और सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो वैसे ही अपनी बहू को भी सिखा दें। अच्छा लगेगा, ललित भी साथ में रहेगा तो ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। और रही बात भाई, मैं उनके लिए भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ भाई, जो बातें आज हुई हैं वो मैंने इसलिए की कि वो पुरानी बातें थी। पुरानी बातें छोड़ करके अब हम आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। तो बस मुझे इतनी ही बातें करनी थी और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर पूरा वीडियो देखेंगे ना तो ज़रूर समझेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं ना, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, स्किप कर देते हैं, उसके बाद कमेंट कमेंट कर देंगे। भाई लाइक भी कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी कर दिया करो। तो भाई यहाँ तक अगर वीडियो आपने देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं अपनी बातें कहना चाहती थी। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।